जलाओ दीप जलाओ आज दिवाली रे, आओ सब खुशियों में गाओ आज दिवाली रे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस खास कार्यक्रम की खास पेशकश दीपावली का पर्व है, हर ओर इसकी तैयारी हो रही है और खुशनुमा माहौल है। इस खुशनुमा माहौल में आज हम एक ऐसे परिवार से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी, उनकी जुबानी सुनेंगे जिनका परिवार इस पर्व की खासी तैयारी करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के दिए बनाने वाले। और ये दिए हमारे परंपरागत दिए हैं जो हमारे पूर्वजों ने शुरू से ही हमारी संस्कृति में इसे बनाए हुए हैं। पूजा से लेकर हर पर्व में इसकी उपयोगिता होती है। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं कि क्या दिक्कतें हो रही हैं आधुनिक समय में जब चाइनीज़ दिए आ गए हैं बाज़ारों में और लोगों का आकर्षण हमारे परंपरागत दियों के जगह पे इन चाइनीज़ दियों की ओर हो गया है। तो मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी जुबानी, इनकी कहानी। नमस्कार सर, सर्वप्रथम मैं केवी स्टूडियो की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और अब जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है। जी, मेरा नाम राम नारायण पंडित है जी। मेरा मकान बेगूसराय पखड़िया हुआ है। सर, ये जो परंपरागत दिए आप बना रहे हैं, चूँकि ये दिए हमारे परंपराओं में, हमारी संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं, तो ये इस पेशे को आपने कब से शुरू किया या कब से इसमें जुड़े हुए हैं आप? इसमें जब से बाबूजी भी काम करते थे, हाँ, करने का मतलब पुश्तैनी से ही हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, पुश्तैनी। लगभग कितने वर्षों से आप इससे जुड़े हुए हैं? हम लगभग इसमें लगभग 40 वर्षों से लगभग जुड़े हुए हैं। अच्छा, 40 वर्षों से। अच्छा, 40 वर्षों से आप इस पेशे में जुड़े हुए हैं। क्या क्या मुश्किलें होती हैं इस मिट्टी के दिए बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में? क्या क्या परेशानी होती होंगी आपको? कितना मेहनत करना पड़ता है आपको? इसमें देखिए, मिट्टी पहले मिल जाता था आसानी से, हाँ, लेकिन अभी जो है सब मिट्टी मिलने में बहुत दिक्कत होता है। मान लिया जाए इधर तुरंत 1200 रुपये टेलर मिट्टी देता था, अभी जो है 100-1500 टेलर भी मिट्टी मिलने के लिए तैयार नहीं है। और मिट्टी के साथ साथ में इसमें जितना पहले मिट्टी गिरवाओ, उसके बाद अंदर धुलवाना पड़ता है हम लोग को, और उसको वो खर्चा लगता है। उसके बाद मतलब उसमें मट्टी गूँथना, मट्टी फुलाना, बहुत तरह का मेहनत है। इसलिए जो है सो बच्चे लोग इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं। अच्छा, आपने अपने पिताजी से इस पेशा को सीखा, अपनाया हुआ है, लेकिन आपके बच्चे क्या इस पेशा में आना चाहते हैं? नहीं, बच्चा तो इस पेशा में बिल्कुल नहीं आना चाहता है। वो लोग मतलब जब तक हम लोग हैं तब तक कर रहे हैं, मतलब हम लोग के बाद वो लोग नहीं कर पाएगा। अच्छा, क्या कारण है इसका? क्यों नहीं? अब इसका जो आकर्षण था, लोग भी इसके प्रति आकर्षित नहीं है और जो युवा पीढ़ी है वो इसके जगह पर चाइनीज़ दिए को अपना रहे हैं। क्या कारण है इसका? देखिए, इसका चाइनीज का कारण तो है ही, हाँ, जो कि घर में पहले मतलब मिट्टी का दिया जलता था, हाँ, अब लोग सस्ता पड़ता है, मतलब चाइनीज मतलब हाथी वाला झालर वाला लगा लेता है और उससे उपयोग होता है। लेकिन अगला साल से थोड़ा सा कुछ राहत मिला था, हाँ, कि चाइनीज का उपयोग कुछ कम हुआ था, हाँ, तो हम लोग का बिक्री मिला जुला कर अच्छा हुआ था अगला साल। अच्छा, दीपावली से पहले की क्या तैयारी करते हैं? जैसे हर साल दीपावली, जैसे तो मिट्टी का बर्तन आप हर मौसम बनाते रहते हैं, लेकिन दीपावली को लेकर क्या तैयारी होती है खास? दीपावली को लेकर यहाँ पर जो है ना सो खास करके दीप ज़्यादा करके तैयारी होता है। मतलब जैसे कि हुआ, हाँ, सेट उठ के लिए, हाँ, चूल्हा हुआ, जाता हुआ, उसका चुक्का हुआ, ओखली, समाट, सब जो होता है बच्चा बुतरू का खिलौना का जितना भी आइटम होता है वो हम लोग तैयार करके देते हैं। अच्छा, इसमें क्या आपको उचित मूल्य मिल जाते हैं जो आप इतनी मेहनत करते हैं, ये दिए बनाते हैं? देखिए, इसका जितना मतलब मेहनत लगता है, जितना रंग पेंट है, आज 1 महीना से बाले बच्चे लगे हुए हैं, रात रात भर जागना पड़ता है, उस हिसाब से एक सेट का दाम कम से कम 100 रुपया होना चाहिए, जबकि मार्केट में 40-50 रुपया में भी देने के लिए कतराते रहता है। मेहनत तो लग जाता है लेकिन सही ढंग से मजदूरी नहीं मिल पाता है। लेकिन हम लोग का पुश्तैनी धंधा है, इस पर किसी तरह जी रहे हैं, समय गुजार लेते हैं। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें होती हैं जीवन गुजारने के लिए? बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। क्या ये जो आपका ये पेशा है, इस कार्य से आपका पूरा गुजर बसर आसानी से हो जाता है? देखिए, गुजर बसर के लिए तो, पेट भात के लिए तो कभी कमी नहीं होता है, लेकिन इसमें अगर कोई चाहेगा कि कुछ कर गुजर लें, हाँ, कुछ मतलब विशेष प्रगति कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब खाओ, अच्छा से आराम से खा पी सकता है, लेकिन चाहेगा कि कुछ हम बिल्डिंग पीट लें तो इससे नहीं हो सकता है बिल्डिंग। अच्छा, जो
मैं बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, जो हमारा ये स्वदेशी हमारे देश की मिट्टी से बना हुआ ये दिया है और हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवंत बनाए हुए है। तो आपको नहीं लगता कि जो दर्शक आपको यहाँ से सुन पा रहे हैं उनसे आप अपील करना चाहेंगे कि आप जो चाइनीज़ दिए हैं, चूँकि चाइनीज़ दिए को कोई छोड़ना होगा, हमें स्वदेशी अपनाना होगा, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम तो अपील यही करना चाहेंगे हाँ कि पहले जैसे मिट्टी बर्तन का उपयोग होता था उस ढंग से करें। चाहे जैसे मिठाई का दुकान में पहले उपयोग जैसे मतलब मिट्टी बर्तन का होता था, जैसे हम लोग पहले महावीर मिष्ठान भंडार में देते थे, वर्धमान में देते थे, मधुबन में देते थे, तो हम लोग को किसी तरह जीविका चल जाता था। लेकिन मिठाई वाला भी बंद हो गया। मान लीजिए यहाँ स्थिति मतलब पहले खपरा उपरा भी कम चलता था, वो सब भी बंद हो गया। तो हम लोगों से अपील करेंगे यहाँ कि मिट्टी का बर्तन का उपयोग कीजिए ताकि हम लोग का भी कुछ रोजगार का कुछ अच्छा साधन बन सके। अच्छा, सरकार जो चाहे प्रशासन हो या सरकार हो, उससे क्या अपील करना चाहेंगे आप? उससे अपील तो एक मरतबे की बात है कि लालू यादव का राज हुआ था हाँ, तो उस समय चुक्का का यहाँ मतलब बिक्री के लिए कहा गया था, तो उस समय में मतलब खूब बिक्री हुआ था यहाँ। लेकिन जो उनके जाने के बाद फिर वही भी स्थिति हो गया। प्लास्टिक वाला सिस्टम आने से हम लोग को जो है सो दिक्कत हो रहा है मार्केट में। अच्छा, ये जो प्लास्टिक का प्रयोग हम लोग करने लगे हैं या हमारे समाज में जो भी लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए भी और मिट्टी के लिए भी नुकसानदेह है, फिर भी लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो कैसे उनको आप चाहेंगे कि वो इन दिए का प्रयोग करें? और दिए की खासियत क्या है? दिए के प्रयोग, मिट्टी के दिए के प्रयोग करने से क्या इसमें विशेषता है, या मिट्टी के अन्य बर्तनों के प्रयोग करने से क्या उसमें अन्य मतलब विशेष विशेषता है? हम चाहेंगे दर्शकों को जरूर बताएं ताकि वो इसकी ओर आकर्षित हों। देखिए, मिट्टी का बर्तन किसी तरह हुआ तो शुद्ध पुश्तैनी से ही हम लोग देख रहे हैं। शादी ब्याह हो, चाहे श्राद्ध का क्रियाक्रम हो, उसमें मिट्टी का बर्तन हम लोग देखते आ रहे हैं। और हम लोग जहाँ तक जानते हैं हाँ कि मिट्टी का बर्तन में हम लोग जब इस समय अपना घर में आए थे हाँ, तो माता पिताजी को देखे थे हाँ, दादा मामा को देखे थे कि मिट्टी का बर्तन का उपयोग होता था। उसमें दाल हो चाहे चावल हो, मिट्टी का बर्तन में उपयोग होता था। लेकिन अभी जो है सो एल्युमिनियम का उपयोग होता है या स्टील का उपयोग होता है, जिसके कारण मिट्टी के बर्तन का उपयोग कम हो गया और जिसके कारण हम लोग को थोड़ा सा परेशानी बहुत ज़्यादा हो गया। पहले जैसे दही वही भी मतलब पौड़ने के लिए मतलब बर्तन का उपयोग खोजा जाता था, लेकिन अब जो है बना बनाया जो है सो डब्बा में मिल जाता है, जिसके कारण हम लोग को दिक्कत होता है। लेकिन पर्यावरण के लिए दिक्कत है, लेकिन आदमी को जो सुविधा होता है उस ढंग से वो काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण को सुंदर बनाए रखने के लिए, साफ सुथरा बनाए रखने के लिए हमें जो चाइनीज़ दिए हैं, प्लास्टिक के जो दिए हैं, उनके जगह पर हमें मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, मिट्टी के दिए का उपयोग करना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? हम कहना चाहेंगे हाँ का मतलब मिट्टी का बर्तन उपयोग कीजिए, ताकि इससे क्या होता है कि कीटाणु का अगले मरतबे जो लॉकडाउन हुआ था शुरू में, उसमें कहा गया था हाँ कि आप लोग मोमबत्ती जलाइए। तो मोमबत्ती जलाने का तात्पर्य था हाँ कि रोशनी को प्रकाशित करना, और माहौल को प्रकाशित होने से वो मतलब जो उसका जो भी कीटाणु होता है या वायरस होता है उससे मतलब जो गंदगी मर जाता है, गंदगी दूर होता है। लेकिन लोग क्या करता है, झालर जलाता है या कुछ जलाता है, तो उससे थोड़ी कीटाणु कुछ होगा यहाँ। लेकिन हम आम आदमी से या सरकार से अपील करेंगे यहाँ कि मिट्टी का बर्तन जितना जहाँ तक उपयोगिता हो सके उपयोग कीजिए, दिया का उपयोग कीजिए, ताकि हाँ घर का या अन्य वातावरण जो है सब शुद्धि बना रह सके। अच्छा राम जपो जी, जो आप ये दिए बना रहे हैं, ये जो पेशा है आपका, परंपरागत पेशा है, कब से आप इस पेशे में हैं? करीब 30 वर्षों से। इससे पहले आपने ये किसने सीखा था, या इससे पहले आपके ये काम कौन करते थे? पिताजी करते थे। इसमें कितना मेहनत है? जैसे मिट्टी हो गया, कहाँ से मिट्टी आप लोग लाते हैं? कितना आसान नहीं होता मिट्टी हर जगह मिलना, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? मिट्टी तो बहुत प्रॉब्लम है, मिट्टी को बहुत प्रॉब्लम है। मिट्टी के लिए तो कहना ही मुश्किल है, मिट्टी बहुत महंगाई हो गया है। जी जी जी। बाजारों में जो ये दिए बनाते हैं आप या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, क्या इनका उचित मूल्य मिल पाता है, सही कीमत मिल पाता है? सही कीमत कहाँ मिलता है। अच्छा, आपको ये लगता होगा कि आज के जो नए युवा हैं आपके परिवार से, वो इस पेशा में नहीं आना चाहते हैं? ये पेशा नहीं आना चाहते। क्या क्यों नहीं आना चाहते इस पेशा में? भीड़ है इसमें ज़्यादा, इसलिए। अच्छा, क्या भीड़ हैं इसमें? माटी गुनने पड़ता है, गुनने के लिए चाहता है ना। अभी हम परिवार के एक ऐसे सदस्य से बात कर रहे हैं जिनका पुश्तैनी पेशा ही रहा है मिट्टी के दिए बनाना, और ये दिए इनके जीवन में खुशियों का प्रकाश फैलाता है। आइए मिलते हैं और जानते हैं इनके विचार कि आज जहाँ पर चाइनीज दियों का उपयोग हो रहा है तो क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं। मैडम, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब से ये चाइनीज लाइट आ गए हैं बाजारों में, तो क्या दिक्कतें हो रही हैं?
चाइनीज लाइट होने से भी दिक्कत यही होती है कि आदमी को नुकसान भी हो रहे हैं। उतना कोई चीज़ के वारंटी दे रहा है, कोई गारंटी नहीं। मिट्टी की दिया हम लोग की मेहनत है सब कुछ। अभी हम मिट्टी के सब कुछ है, मिट्टी पे हम जन्म लिए, मिट्टी पे मिलेंगे, मिट्टी पे मिल जाएंगे। इसीलिए मिट्टी की दिया हर चीज़ से शुभ होते हैं। चाइनीज दिया में उतना कोई प्रकाश भी उतना नहीं। मिट्टी की दिया में घी या तेल बहुत सोख करते हैं, इसीलिए सब इसको यूज करता है। आजकल का ज़माना में प्लास्टिक आ गया, चाइनीज़ के सब कुछ आ गया, उतना उपयोग मिट्टी की दिया बिक्री होने से कम हो गया है। इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं? क्या चीज़? मतलब कहने का जब से चाइनीज दिए आ गए हैं, बल्ब आ गए हैं और ये आपकी परंपरागत पेशा रहा है, इससे आपको रोजगार मिलता था, तो आज आपका जो दिवाली होता था पहले काफ़ी तैयारी करते थे आज, लेकिन जब चाइनीज बॉल जब से आए हैं तब से क्या दिक्कतें हो रही हैं, आपको क्या मुश्किलें आ रही हैं? चाइनीज से आ गया सब उसी को आदमी पसंद करते हैं, क्योंकि आता है ये भी सोच के आदमी लेते हैं। मिट्टी के दिए लेते हैं, फूट भी जाएंगे रास्ते में, क्या होगा। वो चीज़ लेते हैं कि प्रकाश भी देगा अच्छा और सब कुछ रोशनी भी रहता है। इसीलिए आदमी अत्यधिक चाइनीज को पसंद करता है, मिट्टी के दिए उतना नहीं उपयोग करेगा। इससे नहीं लगता कहीं ना कहीं आपकी परिवार की जो रोजी रोटी है उस पर कहीं ना कहीं परेशानी हुई है? इसमें तो बहुत परेशानी है। रोजी रोटी जो हम इस चीज़ से खाते पीते हैं, इस पर मुझे रोजगार पूरा नुकसान हो गए हैं। क्योंकि दिवाली आए, छठ पूजा आए, नवरात्रि आए और तरह के त्योहार जाते हैं, मिट्टी के सब कुछ बिके जाते हैं, अब उतना नहीं बिकते हैं। अच्छा, लोगों से या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मिट्टी के दिए का प्रयोग किया जाए, अधिक से अधिक लोग उसका उपयोग करें, मिट्टी के दिए जलाए, चाइनीज बल्ब को छोड़ दें, फिर क्या कहना चाहेंगे? चाइनीज से बल्ब के छोड़ने के लिए उसका भी, क्योंकि चाइनीज से अभी जो आया है कोरोना की महामारी, अभी सब कुछ बीमारी भी चाइनीज से आए हैं। जी जी। अभी मिट्टी के इतना आदमी उपयुक्त करते कि ये सब बीमारी नहीं फैलते, क्योंकि चाइनीज में अभी छूने से भी आदमी को बीमारी हो जाते हैं। इसीलिए हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं मिट्टी के दिया अत्यधिक उपयोग करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, प्रणाम। मेरा नाम अभिलाषा कुमारी हुए। ठीक है, अभी आपने सुना अभिलाषा कुमारी का, इन्होंने बताया कि मिट्टी के दिए की क्या उपयोगिता है और हमें चाइनीज दियों का बहिष्कार करना चाहिए और अपनी परंपरागत दिए का उपयोग करना चाहिए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस खास कड़ी में आज हम हैं लखन पंडित के साथ। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी जुबानी, इनकी कहानी, इनकी जुबानी। मैं बता दूं, दीपावली दीप का पर्व है, प्रकाश का पर्व है और ये दीप बनाना इनका पुश्तैनी पेशा है। और आज इस आधुनिक युग में हम लोग चाइनीज बल्ब को अपनाए जा रहे हैं और जो हमारा परंपरागत दिया होता था उसको छोड़ते जा रहे हैं। दीपावली दीपों का प्रकाश है, दीपों की अवली है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं इस आधुनिक समय में जो चाइनीज बल्बों का उपयोग हो रहा है। नमस्कार लखन जी, केवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। क्या परेशानी हो रही है आज की इस दीपावली में? परेशानी तो हमको शुरू से हो रही है। मिट्टी महंगा हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है मिट्टी का, मिट्टी बर्तन का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। जितना उसका यूज दे रहा है चाइनीज माल का, उसका इसमें यूज नहीं दे रहा है। अच्छा, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस पेशा में कब से हैं? इस पेशा में तो हम कम से कम 20 साल से। अच्छा, आपने ये किन से सीखा है? ये बाप दादा के बना रहे थे तो हम लोग सीखे हैं, परंपरा को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, पहले कितना, जैसे दीपावली आती थी उसके लिए पहले क्या तैयारी करते थे और आज जो दीपावली आ रही है उसमें कितना उत्साह रहा है पहले और अब में? अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उतना ही उत्साहित है। अब थोड़ा ही देखते हैं दीपावली में कितना बनता है। अभी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जब से चाइनीज बल्ब जब से प्रयोग होने लगे हैं, चाइनीज लाइट का उपयोग होने लगा है, उससे तो बहुत ये कम पड़ गया है ना, मिट्टी ज़्यादा रेट पड़ गया है, बिकने कम होता है, चाइनीज माल ज़्यादा बिकता है। अच्छा, ये जो आप इस मिट्टी के दिए बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इसकी तैयारी कैसे करते हैं? कितना कठिन होता है आपके लिए? क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं? कठिन तो बहुत होता है, इतना बड़ा चला के बनाते दिन भर में बहुत कठिनाई होता है। मिट्टी को गूंदना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अच्छा, कितना देर काम करते हैं पूरे दिन 24 घंटे में आप? ये 24 घंटे में कम से कम 6 घंटा काम करते हैं। अच्छा, तो जब दीपावली का पर्व सामने है तो अभी आपका पूरा परिवार इसमें शामिल है या सिर्फ अकेले आप इसमें लगे हुए हैं? इसमें सभी रहता है, सभी परिवार मिलकर ये दीपावली काम करते हैं।
बहुत मेहनत है इसमें। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जितनी पहले आमदनी होती थी दीपावली को लेकर, जब दिए का उपयोग होता था, मिट्टी के दिए का, आज उतनी आमदनी नहीं हो रही, कहीं ना कहीं इसका असर आपकी रोजी रोटी पे पड़ा है? बहुत कम पड़ गया है। पहले चाइनीज माल कम था, बाप दादा जिस समय कर रहे थे उस समय अभी चाइनीज माल कम था, अभी चाइनीज माल ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा कम बहुत पड़ गया है। अच्छा, कहीं ना कहीं चाइनीज लाइट का जो है साइड इफेक्ट भी है, हमारे पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है, हमारी आंख की रोशनी के लिए भी नुकसानदेह है, फिर भी लोग इसको क्यों अपनाए हुए हैं? और क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? चाइनीज माल तो खराबी करबे न करता है, लाइट पर आँख पर जरी पड़ता है, घर में इधर उधर जलाता है, बच्चे बुतरों को खराब हो जाते हैं लाइट में। अच्छा, जो नए लोग हैं, नए लड़के हैं, वो इस परंपरागत पेशा को अपनाना नहीं चाहते, इसको छोड़ना चाहते हैं? छोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मजदूरी पूरता नहीं है। तो जो सरकार आपको यहाँ से सुन पा रही है, प्रशासन के लोग सुन पा रहे हैं या दर्शक सुन पा रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? उसको करेंगे क्या, मिट्टी इतना महंगा हो गया, अभी 2000 रुपया टेलर है, पहले 200-300 रुपया टेलर गिरता था, अभी 2000 रुपया टेलर है, बहुत महंगा है। अच्छा, चाइनीज दिए के प्रयोग हम लोग को नहीं करना चाहिए, चाइनीज लाइट का, मिट्टी के दिए अधिक से अधिक हम लोग प्रयोग करें, इसलिए दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? नहीं तो दर्शक से ये कहता हूँ कि चाइनीज माल छोड़कर मिट्टी का उपयोग करिए दीपावली के दिन में। हमेशा भी कीजिए। हाँ, मिठाई उठाई में भी, मिठाई का बर्तन में, ये मिट्टी का बर्तन में देकर बनाइए। कार्टून प्लास्टिक कवर को अच्छा रहता है उससे, ये मिट्टी वाला कहीं ना कहीं ये बर्तन कार्टून प्लास्टिक हमारे मिट्टी के लिए भी नुकसानदेह है, पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है। बहुत नुकसान देता है। मिट्टी में तो सब चीज़ अच्छा रहता है ना, उसमें तो गल पच जाता है तो माल जाल भी खा लेता है, जंगल झाड़ जैसे हो जाता है, इसमें तो नहीं होता है ना। तो अभी आपने सुना लखन पंडित जी को, इन्होंने बताया किस प्रकार ये चाइनीज लाइट, ये प्लास्टिक के बल्ब हमारी मिट्टी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं। हम तमाम दर्शकों से अपील करेंगे कि आप सब इस परंपरागत दिए का प्रयोग करें, इस परंपरागत मिट्टी का प्रयोग करें, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें, जो हमारी सेहत के लिए भी, हमारे पर्यावरण के लिए भी और हमारे वातावरण के लिए भी अच्छा है, उपयोगी है। इससे हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का परिचायक भी है। तमाम केवी स्टूडियो की ओर से आप तमाम लोगों से, मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनके खुशियों के लिए, इनके बच्चों की खुशियों के लिए, इनके संपूर्ण परिवार के दीपावली में, प्रकाश के इस पर्व में, इनके जीवन में खुशियों का प्रकाश फैले, इसके लिए आप प्लीज 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 चाइनीज लाइट का प्रयोग छोड़ दें, चाइनीज बल्बों का बहिष्कार करें और मिट्टी के दिए का अधिक से अधिक उपयोग करें, मिट्टी के बर्तनों का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि ये दिया इनके जीवन में खुशियों का प्रकाश फैलाए। केवी स्टूडियो बेगूसराय की ओर से मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, कैमरामैन कैफ के साथ मैं गौरव कुमार पाठक।